अगर आप एयरपोर्ट पर कभी लॉन्च के बाहर लाइन में खड़े हुए हैं और सोचा है कि लोग फ्री में अंदर कैसे जा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज लॉन्च एक्सेस पहले जैसा सिंपल नहीं रहा। कुछ साल पहले तक काफी कार्ड्स में बस कार्ड स्वाइप करो और लॉन्च में एंटर हो जाओ वाला सीन था, लेकिन आज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। कई बैंक्स स्पेंड बेस्ड कंडीशंस ले आए हैं, कई लॉन्जेस ऑनलाइन बुकिंग प्रेफर करते हैं और कई लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उनके कार्ड में लॉन्च एक्सेस है भी या नहीं। रिजल्ट, कार्ड में बेनिफिट होता है लेकिन उसे यूज करना नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड से फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कैसे यूज करते हैं, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए और सबसे कॉमन मिस्टेक कौन सी हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस होता क्या है। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का सिंपल मतलब है कि आप एयरपोर्ट के डेजिग्नेटेड लॉन्च एरिया में एंटर कर सकते हैं, जहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड, बेवरेजेस, कंफर्टेबल सिटिंग, चार्जिंग पॉइंट्स और वाईफाई जैसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप फ्लाइट से 2 या 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो लॉन्च एक्सेस का वैल्यू तुरंत समझ आ जाता है। एयरपोर्ट के क्राउडेड वेटिंग एरिया में बैठने और लॉन्च में बैठने का एक्सपीरियंस काफी अलग होता है। इसी वजह से लॉन्च एक्सेस आज क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर ट्रेवल बेनिफिट्स में से एक बन चुका है। लेकिन बेनिफिट तभी काम आता है जब आपको उसको यूज करना आता हो। सबसे पहले ये चेक करो कि कार्ड में लॉन्च एक्सेस है या नहीं। लॉन्च के मामले में सबसे ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उनके कार्ड में लॉन्च एक्सेस होगा, या फिर ये मान लेते हैं कि हर एयरपोर्ट पर उनका कार्ड काम करेगा। रियलिटी में सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके कार्ड में लॉन्च एक्सेस है या नहीं, कितनी कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं, क्वार्टरली लिमिट क्या है और कोई स्पेंडिंग कंडीशन लगी हुई है या नहीं। आज भी बहुत सारे ट्रेवलर्स एयरपोर्ट पहुंचने के बाद डिस्कवर करते हैं कि उनका लॉन्च एक्सेस स्पेंड क्राइटेरिया की वजह से इनएक्टिव है। इसलिए ट्रेवल से पहले कार्ड बेनिफिट्स वेरीफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलिए जानते हैं कि आज के समय में लॉन्च एक्सेस का सिस्टम कैसे काम करता है। पहले का सिस्टम सिंपल था, कार्ड स्वाइप करो, एंट्री ले लो। आज का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। कई बैंक्स और लॉन्च ऑपरेटर ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इसी वजह से होई, अडानी लॉन्च वन और ट्रैवल फूड सर्विसेज जैसे प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को नहीं जानते तो लॉन्च एक्सेस प्रोसेस अननेसेसरली कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एक बार सिस्टम समझ आ जाए तो पूरा प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो चलिए अब जानते हैं कि होई, लॉन्च वन और टीएफएस क्या है। होई एयरपोर्ट लॉन्च इकोसिस्टम के नए प्लेटफॉर्म में से एक है। आप अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं और प्लेटफॉर्म आपको दिखा देता है कि कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स अवेलेबल हैं या नहीं। कई केसेस में गेस्ट एक्सेस इन्फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है। इसी तरह अडानी लॉन्च वन अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट के लॉन्चेस के लिए काफी यूजफुल प्लेटफॉर्म है। आप कार्ड ऐड करते हैं, एलिजिबिलिटी वेरीफाई करते हैं और क्यूआर कोड जनरेट करके लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं। ट्रैवल फूड सर्विस या टीएफएस भी कुछ लॉन्चेस के लिए एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन देता है। एवरेज ट्रैवलर के लिए इन प्लेटफॉर्म का पर्पस सिंपल है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले कंफर्म कर लो कि एक्सेस मिलेगा या नहीं। तो अब जानते हैं कि लॉन्च एक्सेस यूज करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। अब प्रैक्टिकल प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले अपना कार्ड वेरीफाई करिए, उसके बाद एयरपोर्ट और लॉन्च आइडेंटिफाई करिए। रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पर एलिजिबिलिटी चेक करिए। अगर क्यूआर कोड रिक्वायर्ड है तो बुकिंग कंप्लीट करिए। लॉन्च पर क्यूआर कोड या एलिजिबल कार्ड दिखाकर एंट्री ले लीजिए। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत लोग इस प्रोसेस में अटक जाते हैं। कई बार कार्ड एलिजिबल होता है लेकिन ट्रेवलर को प्लेटफॉर्म के बारे में पता ही नहीं होता। इस वजह से बेनिफिट होते हुए भी यूज नहीं हो पाता। तो अब बात करते हैं क्या लॉन्च एक्सेस अभी भी वर्थ इट है। सोशल मीडिया पर आपको लॉन्च क्राउडिंग और एवरेज फूड के मीम्स मिल जाएंगे, लेकिन एवरेज ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉन्च एक्सेस अभी भी वैल्यूएबल बेनिफिट है। सोचिए, आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कॉफी, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक पर ही आसानी से 500 से 1000 तक खर्चा हो सकता है। लॉन्च एक्सेस के साथ आपको सिटिंग मिलती है, फूड मिलता है और वेटिंग एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल हो जाता है। रेगुलर ट्रेवलर के लिए वैल्यू और भी ज्यादा हो सकती है। फ्लाइट डिले हो जाए या लेओवर लंबा हो तब लॉन्च एक्सेस का असली फायदा समझ आता है। हर बेनिफिट लग्जरी एक्सपीरियंस नहीं होता, कभी कभी कन्वीनियंस भी काफी होती है और लॉन्च एक्सेस एग्जैक्टली वही बेनिफिट है। तो अब बात करते हैं कंडीशनल वर्सेस अनकंडीशनल लॉन्च एक्सेस के बारे में। क्रेडिट कार्ड चूज करते वक्त एक चीज जरूर समझिए, हर लॉन्च एक्सेस सेम नहीं होता। कुछ कार्ड्स
अनकंडीशनल लॉन्च एक्सेस देते हैं, यानी आपको सिर्फ कार्ड होल्ड करना है और आप कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन कई कार्ड्स स्पेंड बेस्ड कंडीशंस के साथ आते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ कार्ड्स में क्वार्टरली लॉन्च एक्सेस तभी मिलता है जब आपने पिछले क्वार्टर में मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट कंप्लीट की हो। इसलिए कार्ड अप्लाई करते वक्त सिर्फ 4 लॉन्च विजिट्स देखना काफी नहीं, यह भी देखना जरूरी होता है कि उन विजिट्स को अनलॉक करने के लिए स्पेंडिंग कंडीशन क्या है। कई बार एनुअल फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिटेल्स होती हैं। तो अब बात करते हैं कि अभी जो समय चल रहा है उसमें लॉन्च एक्सेस का गेम कैसे बदला है। पिछले कुछ सालों में एयरपोर्ट लॉन्चेस की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है और इसी वजह से बैंक्स और कार्ड इशूअर ने लॉन्च एक्सेस पॉलिसीज में चेंज करना शुरू कर दिया है। पहले कई कार्ड्स पर लॉन्च एक्सेस रिलेटिवली इजीली मिल जाता था, लेकिन आजकल बैंक्स स्पेंडिंग कंडीशंस ऐड कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स ने कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स कम कर दी हैं और कुछ ने स्पेसिफिक लॉन्च पार्टनरशिप्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से आज लॉन्च एक्सेस को ब्लाइंडली अज्यूम करना गलती हो सकती है। जो बेनिफिट पिछले साल अवेलेबल था जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही बेनिफिट अभी भी अवेलेबल हो। इसलिए ट्रेवल करने से पहले लेटेस्ट एलिजिबिलिटी और कार्ड टर्म्स चेक करना एक अच्छी हैबिट है। तो अब बात करते हैं बेस्ट क्रेडिट कार्ड फॉर लॉन्च एक्सेस के बारे में। अगर आप स्पेसिफिकली लॉन्च एक्सेस के लिए क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं तो अनकंडीशनल लॉन्च एक्सेस वाले क्रेडिट कार्ड्स जनरली ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें मंथली या क्वार्टरली स्पेंडिंग कंडीशन नहीं होती। प्रीमियम कार्ड्स ऑब्वियसली बेटर बेनिफिट्स देते हैं और कई कार्ड्स इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ कार्ड प्रायोरिटी पास या सिमिलर ट्रेवल प्रोग्राम के थ्रू ग्लोबल लॉन्च एक्सेस भी ऑफर करते हैं। लेकिन कार्ड चूज करते वक्त सिर्फ लॉन्च एक्सेस मत देखिए, रिवॉर्ड रेट, एनुअल फीस, ट्रेवल बेनिफिट्स और आपका स्पेंडिंग पैटर्न भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एक कार्ड लॉन्च एक्सेस में स्ट्रांग होता है लेकिन रिवॉर्ड्स में वीक होता है और कई बार सिचुएशन उसके अपोजिट होती है। तो अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक की जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एलिजिबिलिटी चेक करना, ये घर से ही कर लेना चाहिए। दूसरी मिस्टेक स्पेंड क्राइटेरिया इग्नोर करने की है। कई कार्ड लॉन्च एक्सेस देते हैं लेकिन मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट के साथ। तीसरी मिस्टेक ये अज्यूम कर लेना कि हर लॉन्च हर कार्ड के साथ एक्सेसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं। और चौथी मिस्टेक कार्ड बेनिफिट्स को सालों तक यूज ही नहीं करना है। बहुत लोग एनुअल फीस देते हैं लेकिन बेनिफिट्स रिडीम ही नहीं करते। लॉन्च एक्सेस उन बेनिफिट्स में से एक है जिसका एक्चुअल वैल्यू तभी मिलता है जब आप उसका यूज करें। तो इस वीडियो के आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर हो गया है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपको पता है कि आपके कार्ड में क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है और एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, तो लॉन्च एक्सेस का प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि कार्ड के बेनिफिट्स को सिर्फ ब्रोशर में मत छोड़िए, उसे यूज करिए, क्योंकि बहुत लोग एनुअल फीस देते रहते हैं और बेनिफिट्स कभी यूज ही नहीं करते। और अगर आप ट्रेवल करते हैं तो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस उन्हीं बेनिफिट्स में से एक है जिसका एक्चुअल वैल्यू आप हर ट्रिप पर फील कर सकते हैं।